मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से आपको प्यार भरा अभिवादन हो। आज अक्टूबर 2 तारीख के खास दिन है। जी हाँ, भारतीय लोगों को मालूम है हमारे गांधी जी के जन्मदिन है। पूरे हिंदुस्तान में से मनाते हैं और खास करके यीशु छुड़ाता जो सेवा है 1978 में अक्टूबर 2 तारीख में एक छोटा सा प्रार्थना के दल के रूप में शुरू किया गया। एक छोटा सा आंगन में लगभग 30 या 40 लोग इकट्ठे होकर एक छोटे से प्रार्थना के दल के रूप में हमने शुरू की। परमेश्वर की सबसे बड़ी अनुग्रह से 47 साल पार करने के लिए अनुग्रह किया। 1974 में प्रभु ने मुझसे सीधे सीधे बातें किया। उस वक्त मैं अपने आप को सेवा के लिए अर्पण किया। मैं अपनी सेवा में 51 साल को पूरा किया है, लेकिन यीशु छुड़ाता सेवा जो है 47 साल हमने सेवा को पूरा किया। मैं अपनी सेवा को मोड़ कर देखता हूँ। आप भी अपनी जीवन को थोड़ा मोड़ के देखिए। जिस दिन आपने उद्धार पाया, जिस दिन परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण किया, जिस साल आपने जन्म लिया और जिस वक्त आपने काम शुरू किया, जिस वक्त आपने अपने बिजनेस को शुरू किया, ये सारी बातों को मोड़ के देखने के वक्त में मुझे एक वचन याद आती है। 2 शमूएल 7:18। हे प्रभु यहोवा, मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हे प्रभु, अभी तक तूने मुझे अपनी सेवा में, मेरी जीवन में साथ होके अगुवाई किया। मेरी पवित्रता के लिए ये लायक नहीं है, मैं किसी भी बातों में लायक नहीं, लेकिन तूने मुझे अभी तक पहुँचाया है। उसने अपनी बड़ी दया से और अपनी बड़ी अनुग्रह से अगुवाई किया। मैं और मेरा घराना तो इसके लायक नहीं। मैं तो एक छोटे से गांव में नालुमावड़ी में था। मैं यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जानता था और उसे नफरत करता था। मेरे पूरे घराने वाले यीशु को ना जानते, लेकिन मैं मृत्यु के दशा में रहने के वक्त वो मुझे ढूंढ कर आके मुझे चंगा किया और मुझसे बातें किया। अपनी सेवा में इतना तक आशीष के रूप में अगुवाई किया। मैं और घराना इसके लायक नहीं हूँ। ये सारी बातों को जब मैं सोचता हूँ, अपनी आंखों में आंसू निकलते। हे प्रभु, मैं तो नालायक हूँ, लेकिन मुझे ढूंढ कर आया, इतना दूर तक अगुवाई किया। मैं नालायक था, परमेश्वर ने मुझे लायक बनाया और इतनी सेवा को करने के लिए अनुग्रह दिया। से स्मरण करके धन्यवाद देता हूँ। आप अपने जीवन को थोड़ा से सोच के देखिए। क्या आपके भक्ति के चलते, आपके अनुभव के चलते, किस काम के चलते अभी तक चले आए, तो इसका पीछे क्या कारण है? ना तो हमारी भक्ति था और न हमारी धार्मिकता था। परमेश्वर की अनुग्रह, उससे स्मरण करके परमेश्वर को आप धन्यवाद देने से भविष्य में परमेश्वर से आशीष को आप पाएंगे। यदि आप अपनी पवित्रता के ऊपर, अपने अनुभव के ऊपर आधारित होकर जिएंगे तो प्रभु के अनुग्रह को बिल्कुल खोएंगे। प्रभु के अनुग्रह को देखिए। इसलिए बहुत ही नम्रता के साथ प्रभु के चरणों पर आते हैं। ये सेवा के लिए और मेरे जीवन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद स्तुति करता हूँ। आप भी इस सेवा के लिए और अपनी जीवन के लिए प्रभु को स्तुति करें। प्रभु की अनुग्रह के लिए प्रभु को हमें धन्यवाद देना। हे प्रभु, तूने मुझे इतना तक लाया, पढ़ाया है, शिक्षा दी है और काम को दिया है और अच्छे आशीष को दिया है, सेवा को दिया। इसके लिए मैं लायक नहीं हूँ। यदि नम्र दिल के साथ परमेश्वर के चरणों के पास आके धन्यवाद देने से परमेश्वर और आशीष को देंगे और अनुग्रह को बढ़ाएंगे। इसलिए नम्रता के साथ अपने दिल पर हाथ रखे परमेश्वर के पास कहना है, हे प्रभु, तूने अभी तक यहाँ लाया है, मैं लायक नहीं हूँ। इतनी बड़ी आशीष को मुझे और परिवार में दिया है, प्रभु बिल्कुल लायक नहीं हूँ। सब कुछ तेरा अनुग्रह है। इसे स्मरण करके प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, करोड़ों धन्यवाद देते हैं। आगे भी यीशु के नाम से तू मुझे अगुवाई करेगा, इसलिए धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।